हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि एक आपके सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे थे, टाउन प्लानिंग कितनी एडवांस थी और इनकी एग्रेरियन बेस क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। 1920s में जब मोहेंजोदारो और हड़प्पा डिस्कवर हुए, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये सिविलाइजेशन शायद मेसोपोटामिया से आई होगी। मतलब एक एक्सटर्नल स्टिमुलस थ्योरी थी। उनका मानना था कि नियर ईस्ट से कोई डिफ्यूजन हुआ और उसी से सिविलाइजेशन बनी। लेकिन बाद में जब बलूचिस्तान में मेहरगढ़ साइट एक्सकवेट हुई 1970s और 80s में, तो पूरी पिक्चर बदल गई। मेहरगढ़ में सेटल्ड लाइफ के एविडेंस मिलते हैं अराउंड 7000 BC से, और यहाँ 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस आइडेंटिफाई हुए। हर स्टेज में धीरे धीरे हड़प्पन एलिमेंट्स दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन इंडिजीनियस था, यानी ये अपने आप इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही ग्रेजुअली डेवलप हुई, कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं हुई थी। इस डेवलपमेंट के पीछे क्या फैक्टर्स थे? फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंदस और घग्गर हकरा बेसिन में स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस, सौराष्ट्र का रिच सी कोस्ट और डेजर्ट एरियाज़ की नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब ने मिलकर इस सिविलाइजेशन को डेवलप होने में मदद की। सोसाइटी भी धीरे धीरे इस बदलाव के लिए रेडी हो रही थी। अब थोड़ा क्रोनोलॉजिकली समझ लेते हैं। प्री और अर्ली हड़प्पन फेज होता है 3500 से 2600 BC के बीच। उसके बाद आता है मैच्योर या अर्बन हड़प्पन फेज, जो 2600 से 1900 BC तक चलता है। यही वो फेज़ है जब फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन, राइटिंग सिस्टम, वेट्स और मेजर्स और सिविक प्लानिंग दिखाई देती है। और लास्ट में पोस्ट अर्बन या लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1400 BC तक, जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगती है। एक्सटेंट की बात करें तो ये सिविलाइजेशन लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, अपने कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा एरिया। नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मंडा, जो जम्मू में ब्यास रिवर के किनारे है। सदर्न बाउंड्री बनाता है भागतराव महाराष्ट्र में ताप्ती रिवर पर। ईस्टर्न साइड पर आलमगीरपुर है, दिल्ली के पास हिंडन रिवर पर, और वेस्टर्न पेरिफेरी में सुतकागेंद्र है, अरेबियन सी के किनारे, ईरान बॉर्डर के पास। अब बात करते हैं सेटलमेंट पैटर्न्स की। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही तरह की सेटलमेंट नहीं, इसमें बड़े अर्बन सेंटर्स भी थे और छोटे रूरल विलेजेस भी। मेजर रीजनल अर्बन सेंटर्स थे हड़प्पा, जो पंजाब में है, मोहेंजोदड़ो सिंध में, राखीगढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात के कच्छ रीजन में, और गानबेरीवाला जो चोलिस्तान में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ बिग सिटीज़ नहीं थी, इनके साथ साथ न्यूमरस क्राफ्ट सेंटर्स और स्मॉलर विलेज सेटलमेंट्स भी थे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। ये छोटी सेटलमेंट ही अर्बन और इंटरनेशनल ट्रेडिंग इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी। तो एक पूरा नेटवर्क था, बड़े सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर्स के रूप में, और छोटे गांव उनको रिसोर्स सप्लाई करते थे। इकोलॉजिकल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेटलमेंट पैटर्न्स डिसाइड करने में। 2 मेजर रिवर सिस्टम्स थे, इंदस और घग्गर हकरा, जो अब सूख चुकी हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के हाईलैंड्स और प्लेट्यूज और नॉर्दर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के माउंटेनियस रीजन्स भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा थे। ये सारी ज्योग्राफी, हाईलैंड्स, लोलैंड्स, कोस्ट, इंटीरियर एरिया, सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, कहाँ पेस्टोरलिज्म, और कहाँ और कौन से रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे। इसी से सोशल और इकोनॉमिक इंटरेक्शन के पैटर्न्स भी डिफाइन होते थे। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, टाउन प्लानिंग। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक पहचान है। एक्सकवेशन से पता चलता है कि इनकी अर्बन आर्किटेक्चर एक ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड थी, जिसमें एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन थे ब्रिक्स की स्टैंडर्डाइजेशन। इनका साइज रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 था, जो हर जगह कंसिस्टेंट मिलता है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में 2 या उससे ज़्यादा डिविजन्स होते थे। एक होता था सिटाडेल, जो रूरल्स के लिए था, और दूसरा होता था लोअर टाउन, जहाँ कॉमन पीपल रहते थे। धोलावीरा में तो इसके अलावा एक मिडिल टाउन भी था, जो इसको एक्सेप्शनल बनाता है। प्राइवेट हाउसेज का ओरिएंटेशन एक सेंट्रल स्पेस की तरफ होता था, और स्ट्रीट से एंट्रेंस ऐसी जगह बनाई जाती थी कि घर के अंदर का व्यू ब्लॉक हो जाए, मतलब प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता था। मोहेंजोदारो के कोर एरिया में अकेले लगभग 700 वेल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ हाउसेज अपने प्राइवेट वेल्स शेयर करते थे। एक और फेमस स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो, एक लार्ज वाटरप्रूफ टैंक जिसका एग्जैक्ट पर्पस आज भी पता नहीं है, शायद रिलीजियस या सेरेमोनियल यूज़ के लिए था। इसके अलावा मोहेंजोदारो और हड़प्पा में ग्रेनरीज भी मिलती हैं। ये मैसिव फाउंडेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पहले कोई सुपर स्ट्रक्चर होगा, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये सच में रिमार्केबल है। वेल्स और बेदिंग प्लेटफॉर्म ब्रिक्स से लाइन किए जाते थे, और स्मॉल ड्रेन्स वाटर को वेल्स या लिविंग एरिया से बड़े स्ट्रीट ड्रेन्स तक ले जाते थे। स्ट्रीट ड्रेन्स में सम पिट्स भी होती थी, और स्ट्रीट्स पर सॉलिड वेस्ट के लिए बिन्स रखे जाते थे, जिसे बाद में सेटलमेंट के बाहर डंप किया जाता था।
स्ट्रीट्स का लेआउट रेक्टेंगुलर ग्रिड में होता था, मेन स्ट्रीट और उनसे जुड़ी हुई स्मॉलर लेन्स, सब में एफिशिएंट ड्रेनेज। इस यूनिफॉर्मिटी और ग्रिड अरेंजमेंट से पता चलता है कि ये एक रिजिड स्टेट कंट्रोल के अंडर बनी थी। एक्चुअली ये दुनिया का फर्स्ट नोन इंस्टेंट माना जाता है प्रॉपर टाउन प्लानिंग का। ये भी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे लेआउट विलेज से ग्रेजुअली डेवलप नहीं होती। ये एक न्यूली कंसीव्ड या रिलोकेटेड सेटलमेंट का साइन है, मतलब पहले से प्लान करके बनाई गई थी। मेजर सिटीज़ में डिफेंसिव वॉल्स भी होती थी, मड ब्रिक से बनी, जो सिटाडेल को और कई बार लोअर टाउन्स को भी प्रोटेक्ट करती थी, जैसा कि ढोलावीरा की एक्सकवेशन में दिखाया गया है। अब लास्ट में बात करते हैं एग्रेरियन बेस की, जो इस पूरे सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक बैकबोन थी। हड़प्पन इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड पर बेस्ड थी, जिसमें स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज नेटवर्क्स थे रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर आइटम्स के प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सब्सिस्टेंस बेस बेसिकली मेहरगढ़ के टाइम से ही डेवलप हो चुकी थी। 2000 साल पहले हड़प्पन्स ने इरिगेटेड एग्रीकल्चर का यूज़ किया और इंदस रिवर बेसिन के फर्टाइल एरिया का फ़ायदा उठाया। साथ ही एनुअल फ्लड्स को भी कंट्रोल किया, जो एक तरफ फर्टिलाइज करती थी और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। ज़्यादातर सेटलमेंट्स सेमी एरिड एरियाज में थे, जहाँ विंटर रेनफॉल होती थी, और इनकी वेल्थ का बेस था व्हीट और बार्ली। ये विंटर क्रॉप्स थे। इसके साथ चिकपीस, मस्टर्ड और फील्ड पीस भी स्टेपल क्रॉप्स थे। इसके अलावा राइस, डेट्स, मेलन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली लेग्यूम्स और कॉटन भी उगाए जाते थे। कॉटन एक समर क्रॉप था जो फाइबर के लिए ग्रो किया जाता था। हड़प्पन साल में 2 क्रॉप्स हार्वेस्ट करते थे। ये उनकी एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी दिखाता है। फिशिंग और हंटिंग भी डाइट को सप्लीमेंट करते थे। वाटर मैनेजमेंट भी बहुत एडवांस था। ढोलावीरा कच्छ में एक पूरा नेटवर्क था डैम्स, कनाल्स और रिजर्वॉयर्स का, जिससे मेगर वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज किया जाता था। ये डेजर्ट लाइक रीजन के लिए स्पेशली क्रूशियल था। इस तरह की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स ये प्रूव करते हैं कि हड़प्पन सिर्फ फार्मिंग ही नहीं बल्कि रिसोर्स प्लानिंग में भी काफ़ी अहेड थे, जो आज भी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लेसन्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन बिल्कुल इंडिजीनियस था, मेहरगढ़ जैसी साइट से ग्रेजुअली डेवलप हुआ, ना कि किसी मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस से, जैसा कि पहले सोचा जाता था। सेटलमेंट पैटर्न्स में बड़े अर्बन सेंटर्स और छोटे एग्रीकल्चरल विलेजेस का एक कनेक्टेड नेटवर्क था। टाउन प्लानिंग दुनिया में अपनी तरह की पहली थी, जो कि ग्रिड पैटर्न्स और स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम से कैरेक्टराइज की जाती हैं। और एग्रेरियन बेस ने इस पूरी अर्बन और ट्रेडिंग इकोनॉमी को सपोर्ट किया, एफिशिएंट इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।